क्लासरूम में हम दाखिल हो चुके हैं बड़ी देर से, आपको शायद एहसास हुआ या नहीं हुआ, हो चुके हैं ना। ये सारी चीजें जो मैंने शुरू की थी बात, उससे मैं हटा नहीं। अपनी जात में तब्दीली लाएं, ऑर्गेनाइजेशन इदारा कैसे बदलेगा उस पर सोचें, क्लास तक ट्रिकल डाउन हो इफेक्ट। ये सारी चीजें जो हैं, आपके बच्चे कसरत से निकले, किल्लत में आए। आपको 1.5-2 मिनट का वक्फा पड़ा जब कहा गया तिलावत करें। आपके बच्चे टॉप कर रहे हैं इलाकों में तिलावत नात तकरीर में, और टॉप करवाने वाले गूंगे हैं। आइडियल ये था कि हमें चुप करवाना पड़ता, कोई एक करे। आप सारी शुरू हो गई हैं। ये कुव्वत इरादी में तो नहीं होनी। अभी लाइव मिसाल हमने देखी है, मैं नहीं कर सकती, या जो कर सकती थी वो कहती हमेशा मैं ही करती हूं, और कोई कर ले, और कोई कर ले, और कोई कर ले में 1.5 मिनट गुजर गया। आप एक बेटी ने नात पढ़ी, कल भी पढ़ी, अल्लाह उसके हुस्ने ज़न को सलामत रखे, आपने साथ दिया। आपकी नाते ना खत्म हो, कौन सा काम है ये? कुव्वत इरादी की कमी है, शर्म शुरम नहीं है। इसको शर्म नहीं कहते, शर्म तो बुरे काम से करते हैं, अच्छे काम से शर्म कौन करता है? ठीक है ना। तो आप का असर कैसे जाएगा क्लास तक? आपके बच्चे तकरीर में फर्स्ट आ रहे हैं, आपको तकरीर आती नहीं, क्रेडिट आपका है। आप में से जो जो टीचर लिख के देती है, जो जो टीचर तैयार करवाती है, उससे उसका क्रेडिट नहीं लिया जा सकता, लेकिन उसने जमूद का शिकार तो रुकी हुई तो है ना। क्या बच्चे नहीं तैयार करवाना, बच्चे को ज्यादा पसंद आएगा, बच्चे के लिए ये सिचुएशन ज्यादा आइडियल होगी कि मैं हर साल हर कंपटीशन साल में होने वाला विन करता हूं, बट जो मेरी टीचर तैयारी करवाती है उससे अच्छी तकरीर नहीं मैं कर सकता। अभी यहां दामन खाली है। कुव्वत इरादी ये है कि बच्चा फर्स्ट आएगा, आ गया। कुव्वत इरादी ये क्यों नहीं है कि मैं भी बच्चे से अच्छा बोलूंगी? नहीं, बच्चे को तैयारी करवानी है। हर जगह पे मैं नहीं कर सकती को मैं कर सकती हूं में बदल दें, बहुत सारे एरियाज फिल हो जाएंगे। बाकी हर काम हर बंदे के करने वाला होता नहीं। अल्लाह ने हर बंदे को हर काम के लिए नहीं चुना, लेकिन जो कर सकते हैं वो क्लास कंट्रोल है, जो कर सकते हैं वो बेहतरीन रिजल्ट है, जो आप कर सकती हैं वो बी द बेस्ट एंड फेवरेट टीचर ऑफ योर क्लास। इस पे कोशिश करनी है कि आप अपनी क्लास की फेवरेट टीचर बने, आपकी कमी को महसूस किया जाए। रिप्लेस होती रहती हैं बेटियां, शादी हो गई, कोई मसला हो गया, चली गई, लेकिन आपको फील करें आपकी कमी, बच्चे आपको याद करें। 2 दिन बाद भूल जाएं, आपका कद न पे अपना, आप कहां खड़े, क्या करते रहे 2, 4, 10 साल, आपको किसी ने याद भी नहीं किया, बच्चों ने उस दिन मुंह भी नहीं बनाया कि आप जा रही हैं। अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप कब आएगी? जब आप बहुत ज्यादा पढ़े। मैं यहां पिछले 8-9 साल से आ रहा हूं, आज भी तैयारी करके आया हूं, क्या बोलना है। वो खैर है, मियाँ साहब बैठे भी हो ना भी हुए तो यूज टू हैं, खुदा ना खास्ता मुरीद है मेरे बैठे, वाह वाह करते रहना है, ये फजूल तरीन सोच है। मैं वो बात पहले कर चुका हूं। इसका शुक्र इस बात का कि मुझे 60 लोगों के सामने इज्जत दी जाएगी, इसका अमली शुक्र ये नहीं है कि मैं जुबान से कहूँ शुक्र शुक्र शुक्र, इसका अमली शुक्र ये है कि मैं तैयारी करके आऊँ, कि मेरे सामने मिट्टी के बुत नहीं बैठे, इंसान बैठे हैं, फील कर रहे हैं। मेरी 2 आंखें इन्हें देख रही हैं, इनकी 120 मुझे देख रही हैं। इनकी ऑब्जर्वेशन ज्यादा मजबूत है मेरी ऑब्जर्वेशन से। यही पैशन और यही फीलिंग लेके आप रोज क्लास में जाएं कि मुझे क्लास में बतौर टीचर, कोई आपसे ज्यादा पढ़ा हुआ भी गेट से आएगा तो क्लास तक आने तक 10 लोग उसे पूछेंगे, हाँ जी किधर, आप कौन है, किधर जा रहे हैं, आप नहीं क्लास में जा सकते, सॉरी उधर जाएं, उनसे मिलें। आपको रोकता ही कोई नहीं, आप सीधे क्लास में जाती हैं और बगैर तैयारी के जाती हैं। ये कसरत वालों का काम है। किल्लत वाले वो होते हैं जो शुक्रगुजार होते हैं, कलील वो होते हैं जो अपना रोज मुहासबा करते हैं, कलील वो होते हैं जो मुनफरद होना पसंद करते हैं। लाखों में एक बने, लाखों में लाखों ना बने। कोई और सवाल क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से
जो रह गया हो, जो आपको प्रॉब्लम पेश आती हो, जो मसला हो, कोई चीज, क्योंकि हमने कल भी कहा था कि 1-2 सवाल हम कल लेंगे जो आपको रोज मसाइल आते हैं, ताकि उन पे भी बात कर ले, सिर्फ मैं ना बोलता जाऊं। एक और क्वेश्चन है। जी जी जी। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि मैम, जब मैं पेपर करती हूँ अगर मैं कोई चीज़ भूल जाती हूँ और रिवीजन के दौरान मेरे जहन में आती है कि मैंने ये लिखा नहीं, देन व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए? सो इसका बेहतरीन स्टैंडर्डाइज्ड तरीका जो है, जिसको एक्सेप्ट किया जाए, सारे बोर्ड्स में इम्प्लीमेंट होता है, वो क्या है कि अगर कोई बच्चा कुछ भूल जाए बट रिवीजन में उसको याद आ गया तो वो कहाँ लिखे? 1-2 लाइन का है, थोड़े से वर्ड हैं, एक वर्ड भी हो सकता है, बट समहाउ यहाँ पे एक जहन बना हुआ है कि बच्चे ने चीटिंग की है कि मुझे पूछ के लिखा है। तो इसका ये क्वेश्चन बड़ा मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी थी, और मेरे जहन में भी था कि अगर कभी कोई आया तो मैं उनसे ये क्वेश्चन करूँगी कि क्या स्टैंडर्डाइज तरीका होता है उसको लिखने का। ये आपका क्वेश्चन मैटर करता है टुवर्ड्स पॉलिसी मेकर्स। हम यहाँ कुछ भी बनाएंगे या मैं कुछ भी अपनी अकल से आपको इसका जवाब दे दूँ, उसका असर बोर्ड पे तो नहीं होगा, आपको भी पता है इस बात का। ये सवाल असल में एड्रेस करता है पॉलिसी मेकर्स को कि वो इसका कोई हल, कोई चीज़, कोई सूरत हाल निकालें। जैसे इस दफ़ा ऐलान हुआ है, और उसकी भी हमें तो समझ नहीं आ रही कैसे होगा कि अब बच्चों को पेपर पूरा पढ़ के, और अगर नंबरों की गुंजाइश होगी तो नंबर लगाए जाएंगे, नंबर ज़्यादा हो सकते तो पढ़ के भी दिए जाएंगे, सिर्फ काउंटिंग नहीं होगी। तो ये तो पहले ही लाखों में हैं जो रीचेकिंग के प्रोसेस से गुजरते हैं, अब तो 80% रीचेकिंग में चले जाएंगे। कब कैसे उनको करेंगे? तो इसका ताल्लुक तो है पॉलिसी से, लेकिन इसका हल हम क्या कर सकते हैं? पॉलिसी तो चेंज नहीं कर सकते। हम आपके सवाल को थोड़ा चेंज कर लेते हैं कि हम इसका हल क्या कर सकते हैं। आप इसका हल ये सूरत हाल फिर भी हो सकती है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन हल इसका ये है, इसको मिनिमाइज करने के लिए कि उसको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट्स में से गुजारा जाए, ताकि इस बात का इम्कान ना रहे कि वो जब रिव्यू करे पेपर को तो उसको लगे कि ये चीजें 2-4 लफ्ज या जुमला रह गया है, रिव्यू कर ले। हाँ, या उसको दूसरा हल ये है जिसको वो, अगर अच्छा एग्जामिनर से मुराद है पेपर चेकर, ये आपका पेपर है यहां तक, और ये हाशिया आपने लगा लिया और ये हाशिया लगा लिया, दरमियान में लिख रहे हैं। अच्छे बच्चे हाशिए के दरमियान लिखते हैं और फिर आप उसको किसी तरह अंडरलाइन करके उसको यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अच्छा चेकर उसको समझ जाता है कि बच्चा भूल गया था और उसने इसको टाई अप किया है। हम तो ये कर सकते हैं एक। दूसरा, उसको इम्तिहान टेस्ट के प्रोसेस से इतना गुजारें, मी नवीस लिखता रहे कि ताकि उसको ये गुंजाइश जरा कम हो जाए। इसको हल, अब मेरी तो ऐसी पोजीशन नहीं है कि मैं बोर्ड में किसी को जाके सजेस्ट कर सकूं, मिनिमाइज किया जा सकता है। आगे बढ़ते और की तरफ प्लीज। टीचर जो सजा का है ना, बगैर सजा के टीचर पढ़ा देगा, टीचर इससे नहीं निकला। तो इसको काफी हर दफा बात भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं, लेकिन टीचर नहीं निकला। देखिए, पहले एक ना, मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूँ, आपका एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट मुझसे मुख्तलिफ हो तो काइंडली शेयर करें, मियाँ साहब आप भी करें। सवाल हुआ है, मैं अपने एक्सपेरिमेंट से बता रहा हूँ। एक लिमिट कर लें, अपने जहन में एक लिमिट लगा लें पहले, सजा देने से पहले, और वो लिमिट ये है, मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए। मैक्सिमम लिमिट ये होती है कि सारा भी रुड़ गया तो खैर है, मैनू हार्ट अटैक नहीं होएगा, फिर थोड़े नुकसान पे बंदा बर्दाश्त कर लेता है। जब सारे का तसव्वुर कर ले तो थोड़ा फिर उसको तकलीफ नहीं देता। कि बच्चा खुदा ना खास्ता फेल भी हो जाए, तब भी मैंने इसको मारना नहीं। पहले तो अपनी लिमिट जहां तक ले आए। मैं अपना तजर्बा बता रहा हूं, मैं ये नहीं कहता इसको करें। फेल भी हो जाए तो तब भी मैंने इसको मारना नहीं। पहले तो यहां तक से अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लें। उसके बाद बच्चे को प्रोसेस इस तरह ना करें कि फेल हुंदा ते होवे।
बेहिस ना हो जाए उसकी तरफ से। फिर सजा आप छोड़ चुके हैं, अब सजा के अलावा जितने अवेलेबल सोर्सेज हैं पैम्परिंग के, जो हम नहीं कर रहे, रीजनिंग के, वो जो हमने लिखा था, एक्शन के बाद रिएक्शन नहीं, रीजनिंग के, पैम्पर करने के, स्लो लर्नर को इंप्रूव करने के, चलाने के, वो चलाएं, वो सोचें। जब आप खाना बनाते हुए, ये मैं ज़ाती तजर्बा बता रहा हूं, सफर करते हुए स्कूल से बाहर भी उस बच्चे को सोचेंगे कैसे करूं, फेल हो रहा है, मारना भी नहीं, सजा भी नहीं देनी, क्या करूं, ऐसा क्या करूं। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि अल्लाह ताला आपको नए से नया ख्याल वदियत करता रहेगा, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। टीचर का पटारी कभी खाली नहीं होती, टीचर का कोई भी तरीका, लास्ट टीचिंग मेथड बोले ना होना चाहिए, ना होता है। फिर नया ख्याल आएगा, ऐसे 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 ऐसे। उसको वेंटिलेटर से उठा के 40 पे ले जाएं, 40% पे ले जाएं, 75 में से उसके 30 तो आ जाएं। वो इस कंडीशन से निकल आया है, अब उसको ग्रेजुअली आगे लेके जाएं, वो साल के एंड तक जितना जाता है। सजा याद रख लें, जब आपको रोक दिया जाए तो फिर आप इदारे के लिए, कोऑपरेशन ये है कि इदारे के लिए टेंशन का बायस ना बने। थप्पड़ मैंने मारा, भुगतेंगे मियां साहब। वजह आपके पास जितनी भी सॉलिड थी मारने की, स्टिक लगा दी, थप्पड़ मार दिया, उसके कोई निशान पड़ गया या बच्चा। अब दूसरी चीज, ये तरबियत के पहलू से मैं बता रहा हूं। जो बच्चा मेरे और आपके बारे में घर जाके झूठ बोलता है, आपने एक मारी है, उसने कहा मुझे 4 लगाई हैं, उसने ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान किया है, एक बात तो तय है कि वो आपसे उसका कोई कल्बी लगाव है ही नहीं। होता तो वो आपकी शिकायत ना लगाता। आपकी शिकायत घर जाके सच्ची लगाना या झूठी लगाना, इस बात का सबूत है कि बच्चा आपको पसंद नहीं करता, कम से कम उस दिन तो नहीं करता। तो आप कहां खड़े हैं? महमूद साहब को सोचना चाहिए कि जो बच्चा मेरी शिकायत लगा सकता है, उसका तो अभी मैंने दिल ही नहीं जीता। बजाय वो इस बात को सोचें कि अच्छा हुण फिर मैं इधर निबड़ लूं, ऐंदा नहीं, मेरा तो उसको पढ़ाने को दिल नहीं करता, इसने मेरी इंसल्ट की, मेरी पेशी हो गई, मियां साहब ने मुझे बुलाया है और वार्न किया है, तो इस बच्चे की वजह से है। उलट करें, उलट करें।